वेस्ट बंगाल सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि इंडिया की हिस्ट्री का बैकबोन है। यहां से कल्चर भी निकला, रेवोल्यूशन भी और फ्रीडम मूवमेंट भी। प्राचीन समय में बंगाल को गैंगरिडाई कहा जाता था। ये इलाका मौर्य एम्पायर का हिस्सा बना, जहां सम्राट अशोका ने शासन किया। इसके बाद गुप्ता पीरियड आया, जिसे इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, और बंगाल ने इस समय साइंस, आर्ट और कल्चर में बड़ा योगदान दिया। फिर आया पाला एम्पायर, जिसने बुद्धिज्म को एशिया तक फैलाया और नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट किया। 1200 के बाद बंगाल सल्तनत बना। ये सिर्फ एक किंगडम नहीं बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड हब था। बंगाल का सिल्क, स्पाइसेस और हैंडीक्राफ्ट्स पूरी दुनिया में फेमस हो गए। फिर मुगल एम्पायर आया और बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। उस समय बंगाल इंडिया का सबसे रिच रीजन माना जाता था। लेकिन 1757 का बैटल ऑफ प्लासी सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कंट्रोल कर लिया और यहीं से इंडिया में ब्रिटिश रूल शुरू हुआ। कोलकाता को कैपिटल बनाया गया और ये ब्रिटिश पावर का सेंटर बन गया। लेकिन इसके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ा और 1943 का बंगाल फैमिन इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गया। धीरे धीरे बंगाल रेवोल्यूशन का सेंटर बन गया। यहां से सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स निकले, जिन्होंने ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया को कल्चरल आइडेंटिटी दी और 1905 का बंगाल पार्टीशन पूरे देश में प्रोटेस्ट की आग बन गया। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, लेकिन बंगाल दो हिस्सों में बंट गया। वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना और ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना। इस पार्टीशन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज वेस्ट बंगाल इंडिया का कल्चरल कैपिटल माना जाता है। कोलकाता आज भी आर्ट, सिनेमा, लिटरेचर और फेस्टिवल्स का हब है। वेस्ट बंगाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होती, ये पूरे देश की डायरेक्शन बदल सकती है। ऐसी डीप हिस्ट्री वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करो।